हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBACIO टेक्निकल का जो फॉर्म निकला है, इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्ट का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो जो पोस्ट का नाम दिखेगा उसका सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो ग्रेड 2 का ऑप्शन है सिलेक्शन करके आपका जो नाम होगा आपको अपना फुल नेम यहाँ पे लिखना है, जैसे कि आपका 10th में था। इसके बाद मोबाइल नंबर देना है और उसी नंबर को कंफर्म करना है। ईमेल आईडी लिखना है और उसी ईमेल आईडी को कंफर्म भी कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इस कैप्चा कोड को यहाँ भरना होगा और फिर यहाँ पे री वेरीफाई का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। री वेरीफाई के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सब कुछ सही होगा तो टिक पे क्लिक कर देना है। टिक पे क्लिक करते ही सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको इसको ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपका आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके का बटन दबा के आगे की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और फिर आपको गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपका जेंडर क्या है, आपका जेंडर का सिलेक्शन करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो होगा सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे फिर आपका जो एज है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया का सिलेक्शन करना है। और फिर रिजर्वेशन कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो नाम, आपके पापा का नाम और आपके मम्मी का नाम, ये सभी भरने के लिए कहा जाएगा। आपको भरना है और मैरिटल स्टेटस का सिलेक्शन करके फिर रिलीजन का सिलेक्शन है यहाँ पे आपको करना होगा। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखेगा और यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का सिलेक्शन करना है यानी भरना है। आप वो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कहीं कट मार्क हो, मोल मार्क हो, बर्थ मार्क हो, जो भी है लिखना है। इसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन डिटेल ऑप्शन आएगा। अगर एक सर्विसमैन होंगे तो यस, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। अब यहाँ पे गेट एग्जामिनेशन डिटेल का क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपने जिस सब्जेक्ट में गेट क्वालिफाई किया उसका सिलेक्शन कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे अपने गेट के अंदर कट ऑफ मार्क्स पार किया है तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे फिर आपको गेट एग्जाम ईयर का सिलेक्शन करने को मिलेगा। 3 साल आप देख पाएंगे, तीनों साल में है। जिस भी साल आप क्वालिफाई किए होंगे आप उसका सिलेक्शन कर देंगे। उसके बाद अपने गेट में कितना स्कोर किया है आप उस गेट स्कोर को यहाँ पे लिख देंगे। गेट स्कोर आपका सही सही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कम्युनल राइट्स ऑफ गुजरात का विक्टिम है कि नहीं, एंटी सिख राइट के विक्टिम है कि नहीं, या आप स्पोर्ट्स पर्सन है कि नहीं। आप इसमें से यस और नो के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट है कि नहीं या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है कि नहीं। यस और नो के ऊपर क्लिक करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा, जहाँ पे आपको एड्रेस लाइन 1 में आपको सबसे पहले विलेज और वार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस और थाना का नाम और फिर कंट्री का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपका जो पिन कोड क्या है, आपको अपना पिन कोड यहाँ पे भर देना है। अगर यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस सेम है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, वरना नो के ऊपर क्लिक करके परमानेंट एड्रेस अलग भरेंगे। ये भरने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का जो डिटेल होगा वो भरने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन के अंदर 10th का, 12th का और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे BMSc, BTech और मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, आप उसका सिलेक्शन करके भरेंगे। तो सबसे पहले आपको 10th का डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें पहले बोर्ड का सिलेक्शन करना होगा या लिखना होगा। बोर्ड को लिखेंगे, कब पास किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद कॉलेज का नाम यानी स्कूल का नाम यहाँ मेंशन करना है और फिर यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आप लिख देंगे ऑल जनरल सब्जेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे आप ऑल सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं पर ऑल जनरल सही रहेगा। क्वालिफाइड एग्जामिनेशन पास के ऊपर क्लिक करना है और फिर परसेंटेज होगा तो परसेंटेज का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे।
यहाँ पे सीजीपीए का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपका जितना भी सीजीपीए आया होगा 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है तो मार्क्स यहाँ पर जितना आया है, जितना टोटल सब्जेक्ट होता है उतना से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। आपको परसेंटेज मेंशन करने के बाद यहाँ पे 12th का डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे बोर्ड, पासिंग ईयर, कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट क्या था, क्वालिफाई, पास या फेल होगा, और फिर यहाँ पे परसेंटेज का सिलेक्शन करना है। अगर आप 12th किए हैं तो आप भरेंगे, अगर आप आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में किया है तो यहाँ पे आप पॉलिटेक्निक का भी डिटेल भर सकते हैं, जिसमें कि नेम ऑफ़ द बोर्ड आप लिख सकते हैं, उसके बाद कब पास किए हैं पॉलिटेक्निक, कॉलेज का नाम और सब्जेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे आप जिस ब्रांच से पॉलिटेक्निक कंप्लीट किए हैं आप उसका यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा, जहाँ पे आपको बैचलर डिग्री या जो भी आपका क्वालिफिकेशन सिलेक्शन की जगह आपका जिस ब्रांच में आपने बीटेक कंप्लीट किया आपको उसका सिलेक्शन करना है। और फिर यहाँ पे कॉलेज का नाम आपको देखने को मिलेगा, कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी किस सिटी में है उसका नाम लिखना है, और यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है या किस कॉलेज आपका किस स्टेट में है उसका यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद मंथ और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग होगा, तो आप यहाँ पे एक लगभग यहाँ पे एज जो होगा, सॉरी जो मंथ होगा वो यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर आप देखेंगे तो आपके सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होगा कि आपने कब मंथ, किस मंथ और ईयर में पास किया है। फिर पास का सिलेक्शन करके, परसेंटेज का सिलेक्शन करके, टोटल मार्क्स में आपको जितना आया वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है या अदर क्वालिफिकेशन है तो मेंशन कीजिए। यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई और भाषा आप जानते हैं कि नहीं, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। जानते हो तो यस और उसके बाद मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो यस के ऊपर क्लिक करना है। तो जो सबसे पहले लेटेस्ट होगा आपको वो पहले मेंशन करना है सीरियल नंबर 1 में, और उसके बाद जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको सीरियल नंबर 2 और उसके पुराना सीरियल नंबर 3 में आपको वो मेंशन करते चलना है। यहाँ पे आपको पुराना, नया से पुराना मेंशन यहाँ पे कर देना है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करना है और फिर सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो फ़ोटो यहाँ पे आपसे 50 केबी से 100 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। आपको वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसी प्रकार से सिग्नेचर यहाँ देखेंगे तो 50 से 100 केबी के बीच में सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। इसके बाद आप नीचे को आएंगे तो कितना फ़ीस कटेगा वो मेंशन होगा। फिर यहाँ पे पेमेंट मोड होगा तो ऑनलाइन का सिलेक्शन, और यहाँ पे 5 डिक्लेरेशन होगा, आपको पाँचों डिक्लेरेशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सभी चीज़ यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा कोड दिखेगा इसके ऊपर क्लिक करना है। आप चाहे फ्री प्रीव्यू कर सकते हैं, वरना आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद पेमेंट ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आके नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें आप उसका सिलेक्शन करेंगे और फिर यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट करना होगा, जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा फिर आपको होम पेज पे पेमेंट कंप्लीट होने के बाद भेज दिया जाएगा, जहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, और फिर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट को निकाल के रख लेना है। इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। अगर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।